Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 6। इसके जो पीवाई क्यू हैं एमसीक्यू पीवाई क्यू हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वो हमें करने हैं। तो ये बचे हुए थे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, चाइनीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, क्योंकि इस कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण है। संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण। आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि संचार के स्तर पर आधारित वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। नंबर 1 अंतरावैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक और जनसंचार और समूह संचार। ये 4 होते हैं संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण, यानी स्तरों पर आधारित वर्गीकरण। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी। और शाब्दिक संचार है। शाब्दिक संचार मतलब शाब्दिक और अशाब्दिक, ये 2 बताए थे विधि संचार में। किसमें? विधि संचार वर्गीकरण में हमने 2 बताए थे, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो इसमें बोलना, हाव भाव, नेत्र संपर्क, स्पर्श। नेत्र संपर्क, स्पर्श, हाव भाव, इस सब किसमें बताए थे? अशाब्दिक संचार में। अशाब्दिक संचार में ये 3 बताए थे, बोलना, लिखना, ये शाब्दिक में बताया था। किसमें? बोलना और लिखना शाब्दिक में बताया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा गैर शाब्दिक संचार है? देखिए आ गया, ये भी विधि संचार का वर्गीकरण है। विधि आधारित संचार का वर्गीकरण है। इसमें 2 थे, शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक में आता है बोलना और लिखना, अशाब्दिक में नेत्र संपर्क, हाव भाव, स्पर्श और केश सज्जा। ये सभी कभी कभी स्वर, लहजा ये नहीं आएगा। और वस्त्रों का पहनावा, ये सब गैर शाब्दिक संचार में देखा था। तो इसका आंसर क्या है गैर शाब्दिक संचार का? आप लोगों को पता लग गया होगा कि गैर शाब्दिक संचार है गाना, बोलना, केश सज्जा, कभी कभी स्वर का लहजा। तो स्वर का लहजा तो हो नहीं सकता, ये तो शाब्दिक में आ गया। बोलना भी शाब्दिक में, गाना गा रहे हैं वो भी शाब्दिक में। तो केश सज्जा, केश सज्जा हमारी गैर शाब्दिक संचार में आती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन संचार माध्यमों का कार्य है? संचार माध्यमों का कार्य क्या है, ये देखते हैं। तो ये हमने संचार माध्यमों के कार्य भी देखे थे। तो सूचना, प्रेरणा देना, मनोरंजन, ये सभी संचार माध्यमों के कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? ये भी हमने बताया था, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो 1959 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1959 ईस्वी में। कंप्यूटर के प्रकार हैं। कंप्यूटर के प्रकार भी हमने इसमें पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े। कंप्यूटर के प्रकार नहीं पढ़े, तो यहाँ से देख लेते हैं। कंप्यूटर के प्रकार हैं मेन फ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सभी हमारे कंप्यूटर के प्रकार हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस माध्यम के जरिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना अथवा विषय के संप्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है? तो
क्या कहलाती है? किस माध्यम के जरिए, किस माध्यम के जरिए प्रेषक से प्राप्त तक प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना अथवा विषय के संप्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? संचार, संप्रेषण, अधिगम और प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा संचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सक एवं रोगी की बातचीत किस संचार के अंतर्गत आती है? चिकित्सक एवं रोगी की बातचीत तो किस संचार के अंतर आती है? चिकित्सक एवं रोगी की बातचीत किस संचार के अंतर्गत आती है? तो अंतरावैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, अंतर संस्था संचार। तो इसमें जनसंचार में ये अंतर संस्था संचार आता है। ये सीखा है, जनसंचार में अंतर संस्था संचार आता है। तो चिकित्सक एवं रोगी की बातचीत किस संचार के अंतर्गत आती है? तो अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं। बेतार प्रौद्योगिकी का उदाहरण है रेडियो, उपग्रह, मोबाइल फोन। ये सभी बेतार, इसमें कोई तार नहीं होता। रेडियो भी, उपग्रह भी, मोबाइल फोन भी, ये सभी बेतार प्रौद्योगिकी के उदाहरण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच। तो अपनी तैयारी लगन से करते रहिए। और जो हमारी एनसीईआरटी है, वह मैं सोच रही हूँ कि क्वेश्चन ही करा दिए जाएं तो अच्छा है। इतना इससे जो मुख्य आने हैं उन्हीं को कराया जाए। ज़्यादा पढ़ने का समय भी नहीं है हमारे पास, और अब ये पढ़ना भी सही नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और मैं कुछ चैप्टरों का जो मैंने पहले सोल्यूशन था, जो मेन यानी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वह मैंने लिख लिए थे, वो मैं आप लोगों को करा दूंगी। तो थैंक यू सो मच।